समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जो समय निकल गया है कभी लौट के नहीं आने वाला। चाहे कितने ही रुपए खर्च कर दो, समय का जो चक्र है कभी रुकने वाला नहीं है। हर घड़ी हर पल वह चलता ही जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन ना जाने क्यों हम उसे भूल करके बातों में लग जाते हैं। पुरुष वर्ग ठीक है इस मामले में, शांत बैठ के कथा सुनते हैं। ऐसे शांत बैठे हो ना तो अच्छे लग रहे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल कथा कहाँ चल रही थी हमारी? बावन भगवान के प्रसंग पर। झांकी का तो सबने आनंद लिया, कल पूजन भी किया बावन भगवान का। बावन भगवान केवल 52 अंगुल के बौने छोटे रूप में भगवान आए। जब बलि महाराज के द्वार पर पहुंचे भगवान, तो बलि महाराज ने उनका सुंदर स्वागत किया। लेकिन उस समय वे माला जपने में लगे हुए थे। तब पूछने लगा बलि महाराज, आपका नाम क्या है? कुछ बोले नहीं। तो गुरुजी शुक्राचार्य थे तो कहने लगे, राजन तुम जानते नहीं हो, जब माला का जाप करते हैं तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। यहां भी कोई माला जाप करते हैं क्या? सांसों की माला पर तो जपते होंगे भगवान का नाम, कि उस पे भी नहीं जपते। और सुखासन में बैठना चाहिए, जैसे आप लोग बैठे हुए ना पीछे, ऐसे दरिद्र का आसन है ये। दरिद्रता आती अगर ऐसे बैठते हैं तो। सुखासन में बैठिए। यदि कोई तकलीफ है तो बात अलग है, अगर कोई कष्ट नहीं है सुखासन में बैठिए आप। दरिद्रता आती अगर ऐसे बैठते हैं तो। हम आसनों का भी बड़ा महत्व है। सुखासन, पद्मासन, मयूरासन, क्या है ये? लेकिन आप दरिद्र के आसन में बैठे। घोंटू की बात नहीं है, बात तो आदत की है। जो जैसे बैठता है उसको वैसी आदत लग जाती है। आप भी तो बैठे हो इस उम्र में अभी तक सीधे। आदत की बात होती है, जिसका जैसा कार्य होता है उसे वैसी आदत होती है। पर शहरी परिवेश थोड़ी, यहाँ पर जो कुर्सियों पर बैठते हैं दिन भर, जमीन पर बैठो तो सुखासन में बैठो। तो बामन भगवान माला जपने में लगे हुए थे अपनी। तभी शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन जब माला पूरी हो जाएगी तब बात करना इनसे। ठीक है महाराज। जब माला पूरी हुई तो पूछने लगे, महाराज आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं? हे ब्राह्मण बालक, आपको देख करके मुझे लगता है 2-4 लाख आपको गाय दान में दे दूं, आपका विवाह करवा दें। बोले नहीं राजन, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि हमें दान कर दो। कि महाराज 3 पग भूमि में क्या होगा, मैं तो त्रिलोकी का राजा हूं, आपका मन करे जितना आप ले लीजिए। तो बामन भगवान ने कहा कि नहीं भैया, हमारा नियम बिगड़ जाएगा, फिर हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए। ठीक है महाराज, 3 पग भूमि ले लीजिए। बोले नहीं, ऐसे नहीं लेंगे हम। अगर ब्राह्मण को कुछ देना है तो पहले संकल्प करना होगा। बिना संकल्प के हम नहीं दे सकते।
तभी शुक्राचार्य सोचने लगे कि छोटा सा ब्राह्मण बालक बार बार संकल्प की बातें करता है, संकल्प से क्या होगा। आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो ना 52 है और ना 53 है, यह तो साक्षात नारायण है और बलि को ठगने के लिए, छलने के लिए आया है। अपने शिष्य को पास में बुलाया शुक्राचार्य ने, बोले राजन, यह कोई 52 नहीं है, कोई भगवान नहीं है, यह साक्षात नारायण है, कोई ब्राह्मण बालक नहीं है। यह पूरी त्रिलोकी को ले जाएंगे। एक काम कर, इनसे मना कर दे कि मैंने आपसे कोई बात ही नहीं की। बोले महाराज, जैसे तैसे तो इसको अभी प्रसन्न किया है मैंने, और आप कहते हो कि मैं इसे मना कर दूं। बोले नहीं महाराज, मना तो मैं नहीं कर सकता कि बेटा कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। स्त्री नर विवाहेषु, यदि किसी की विवाह की बात में अड़चन आ रही हो तो वहां झूठ बोलने में भी पाप नहीं लगता। और यदि किसी की धन संपत्ति जा रही हो और झूठ बोलने से बच जाए तो झूठ बोलने में भी पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में हो तब भी झूठ बोल दीजिए, वहां भी पाप नहीं लगेगा। अब राजन, यहाँ तुम्हारी संपत्ति जाने वाली है, इसलिए झूठ बोल दोगे तो पाप नहीं लगेगा। अब झूठ बोलने की तो बात तो कुछ कम जगह की बताई, लेकिन हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, बोलते ना झूठ। अब कोई नहीं बोलेगा हाँ, बहुत झूठ बोलते हैं हम, हर बात में झूठ। कलयुग का प्रभाव तो है ही झूठ बोलना, लेकिन झूठ बोलने से मिलता कुछ नहीं। मिलता है क्या कुछ झूठ बोलने में? झूठ बोलने से तो नाम भी तो नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र जो थे वे सत्य बोलते थे, सत्य की राह पर चले। युधिष्ठिर महाराज हमेशा सत्य बोलते थे, उनका तो नाम भी है।